हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सावंत आप सभी का नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री और रिपब्लिक कंट्री दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो वर्ल्ड के ज्यादातर कंट्रीज में डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ कंट्रीज तो रिपब्लिक हैं और कुछ कंट्रीज रिपब्लिक नहीं है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी को पूरी तरह से एडॉप्ट कर लिया गया है उन कंट्रीज को तो हम रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं, और जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी को कंप्लीटली एडॉप्ट नहीं किया गया वो कंट्री रिपब्लिक नहीं होते। इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है को समझने के लिए हम पहला वर्ड जो रिपब्लिक है इसको समझते हैं। जो रिपब्लिक वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग रेस पब्लिका होता है, जो कि पब्लिक थिंग्स, पब्लिक मैटर, पब्लिक अफेयर से रिलेटेड है। यानी कि उस कंट्री में जो भी कुछ होगा रिगार्डिंग द गवर्नमेंट वो सारा पब्लिक का होना चाहिए, तो हम कहते हैं वो कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री है। किसी भी कंट्री को रिपब्लिक कंट्री होने के लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन का होना जरूरी है, और वो है कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अब देखते हैं डेमोक्रेसी होती क्या है। प्रोसेस ऑफ इलेक्शन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। किसी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए जब इलेक्शन करवाए जाते हैं तो उस कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, और ये इलेक्शन का प्रोसेस ऊपर से नीचे तक कंप्लीट एडॉप्ट किया गया है तो कंट्री रिपब्लिक है, अन्यथा वो कंट्री रिपब्लिक नहीं है। इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पर 3 टाइप की गवर्नमेंट्स को स्टडी करते हैं। वैसे तो वर्ल्ड में काफी टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से हम पहली जो गवर्नमेंट है वो देखते हैं मोनैर्की। मोनैर्की क्या होती है? पुराने टाइम में जितने भी वर्ल्ड के अंदर किंगडम थे सभी के ऊपर किंग्स का रूल था, जिसको हम मोनैर्क बोलते हैं। और जो मोनैर्क होते हैं वो परमानेंट होते हैं, हेरिडेटरी होते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। और जो मोनैर्क होते हैं उनको हेड ऑफ द स्टेट यानी कि देश का मुखिया कहा गया। और जितने भी मोनार्क हैं HOG हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुनने के लिए ज्यादातर ये अपने पसंदीदा व्यक्तियों को या जान पहचान के व्यक्तियों को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए अपॉइंट करते हैं। तो इस टाइप का कंट्री जहां पर मोनार्की है वहां पर हेड ऑफ द स्टेट नॉन इलेक्टेड होगा, और वहां पर गवर्नमेंट का हेड है वो भी नॉन इलेक्टेड होगा। तो जो इस टाइप का कंट्री है मोनार्की वाला कंट्री, ना तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और ना ही वो कंट्री रिपब्लिक है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो डेमोक्रेसी है अपने पैर पसारने लगी। तो कुछ मोनार्क्स ने, राजाओं ने सोचा अगर कंट्री के लोगों ने अपने कंट्री के अंदर यानी कि उसके कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को पूरी तरह से एडॉप्ट कर लिया तो लोग उस किंग को भी हटा देंगे। तो अपनी पोजीशन बचाने के लिए, उस कंट्री में किंगशिप को बचाने के लिए ऐसे रूलर्स ने क्या किया, उन्होंने अपने कंट्री के अंदर अपनी पोजीशन को परमानेंट कर दिया, सेफ कर दिया, और गवर्नमेंट को इलेक्शन से फॉर्म करने लगे। यानी कि कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट होती थी वो डेमोक्रेटिक बना दी, और जो कंट्री का हेड होता था, जो मोनार्क था, जो परमानेंट था, उसको पोस्ट को परमानेंट रखा। तो इस टाइप का जो कंट्री होता है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं। यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो नॉन इलेक्टेड होगा, परमानेंट पर्सन होगा, वो किंग होगा, और जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो इलेक्टेड होता है। वो चेंज होती रहती है, गवर्नमेंट्स को चेंज करते रहते हैं ताकि यूं दिखे कि पूरे कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इस मोनार्की को हम डेमोक्रेटिक मोनार्की भी बोलते हैं, और इस मोनार्की को हम पार्लियामेंट्री मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। वर्ल्ड में आज कई कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें वहां पर जो कंट्री की हेड है वो क्वीन है, और जो PM है या गवर्नमेंट है वो चेंज होती रहती है। इसी तरह और कंट्रीज देखते हैं, कंबोडिया, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन और थाईलैंड। ये वो कंट्रीज हैं जहां पर जो कंट्री का हेड तो किंग है और गवर्नमेंट्स चेंज होती रहती हैं। कुछ कंट्रीज ने क्या किया, वहां जो कंट्री का हेड था उसको भी डेमोक्रेसी से इलेक्ट करना शुरू कर दिया, और डेमोक्रेसी में जो कंट्री का हेड होता है उसको प्रेसिडेंट कहा गया। यानी कि प्रेसिडेंट उसको भी इलेक्शन से चुनेंगे और जो गवर्नमेंट है उसको भी इलेक्शन से चुनेंगे। इस टाइप के कंट्री को रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट वो भी इलेक्टेड है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो भी इलेक्टेड है।
अब इन दोनों को देखते हैं। A state in which a common man is elected or has the opportunity to become the supreme power, एक ऐसा कंट्री, स्टेट का मतलब कंट्री, जहां पर एक कॉमन आदमी को प्रेसिडेंट चुना जाता है, या यूं कहें कॉमन पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कंट्री का प्रेसिडेंट या कंट्री की सुप्रीम पावर बनने के लिए, तो ऐसी कंट्री को हम रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो रिपब्लिक कंट्री वो होता है जिसमें जो प्रेसिडेंट बनेगा वो एक आम आदमी बनेगा। अब देखते हैं जो रिपब्लिक कंट्री है वो कितने टाइप का होता है। जो रिपब्लिक है वो 2 टाइप की गवर्नमेंट बनती है रिपब्लिक के अंदर। पहली तो है प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक और दूसरी है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक वो कंट्रीज होते हैं जहां पर जो कंट्री का हेड है और जो गवर्नमेंट का हेड है दोनों एक ही पर्सन होते हैं, यानी कि एक ही आदमी देश को संभालेगा और वही आदमी गवर्नमेंट का भी हेड होता है, जैसा कि यूएसए के अंदर है। तो और एग्जांपल देखते हैं जहां पर हम प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं, वो है ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, कीनिया, मालदीव्स, मैक्सिको, तजाकिस्तान एक्सेट्रा। इसके अपोजिट में एक और टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसको हम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोलते हैं। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक उस कंट्री में गवर्नमेंट पाई जाती है जहां पर जो कंट्री का हेड है वो अलग होगा और जो गवर्नमेंट का हेड है वो अलग होता है, यानी कि 2 पर्सन, 2 व्यक्ति मिलकर जब देश को चलाते हैं तो उस टाइप की रिपब्लिक को हम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, बांग्लादेश, फिनलैंड, ग्रीस, हंगरी, इंडिया, इटली, पोलैंड, टर्की एक्सेट्रा। ये वे कंट्रीज है जिन कंट्रीज के अंदर एक तो कंट्री का हेड होता है और दूसरा गवर्नमेंट का हेड होता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डेमोक्रेसी को जाना कि एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट बनाने का, और डेमोक्रेटिक कंट्री को जाना जहां पर जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होती है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो कंट्री डेमोक्रेटिक है वो रिपब्लिक भी होगा। हाँ, इस बात की गारंटी है जो कंट्री रिपब्लिक है वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट्स को समझा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।